नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है एनसीईआरटी हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो हम यूपी टेट की बात करें और चाहे सुपर टेट की बात करें। सुपर टेट के लिए एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा 6, 7, 8 क्लास की जो साइंस की बुक है वो साइंस ना होकर ईवीएस ज़्यादा रहती है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने 18 चैप्टर से शुरुआत करी है क्लास 8 एनसीईआरटी से। 18 चैप्टर ख़त्म कर चुकी हैं, 17 चैप्टर चल रहा है। ये इसका सेकेंड पार्ट है। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर चल रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेकआउट करिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पॉइंट वाइज समझना और डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ यहाँ से पूरी इस चैप्टर के बारे में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टलेशंस पे। तो कॉन्स्टलेशन सबसे पहले होता क्या है इसको समझ लेते हैं। कॉन्स्टलेशन का सीधे सीधा मतलब ये है कि जो भी हमारे इस मंडल में जो भी घूम रहा है वो हमारा कॉन्स्टलेशन कहलाता है। याद रखिएगा, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? जो भी हमारे ऊपर जो घूम रहे हैं वो कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं, लेकिन जब वो घूमने वाली चीज़ें एक आकृति में बदल जाएं उसको हम कॉन्स्टलेशन कह देते हैं। तो याद रखिएगा, द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। जब वो तारे जो घूम रहे हैं, जो ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं, और जब वो तारे जो हवा में हैं, जो आसमान में हैं, जो अंतरिक्ष में हैं, जब ये मिलकर कोई एक शेप बना दे उसको हम कॉन्स्टलेशन का नाम देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि तारों को देख कर लोग कहते हैं कि देखो वहाँ पे शेर बन रहा है, कोई कहेगा देखो वहाँ पे सांड बन रहा है, कोई कहेगा देखो वहाँ पे छतरी बन रही है। हम लोग कुछ ना कुछ उसमें शेप्स ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब वो ही शेप्स दिखने लग जाएं उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और अच्छा, कोई भी शेप बनाना नहीं है, कुछ रिकग्नाइज हैं जो बताई गई हैं वो ही शेप केवल कॉन्स्टलेशंस कहलाई जाती हैं। कॉन्स्टलेशंस वर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। The shapes of the constellation resembles objects familiar to those people। ठीक है, उनको पुराने टाइम पर लोगों ने खोजा था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट कौन से कॉन्स्टलेशंस जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो किताब में दिए गए हैं और जो आपको यहाँ पर दिख भी रहे हैं। हम सबसे पहले ऊपर ही देख लेते हैं। देखिए ये आपको दिए गए हैं। पहला है ग्रेट बियर, दूसरा है ओरियन, तीसरा है कैसोपिया और चौथा है लियो मेजर। ये आपको 4 यहाँ पे दिए गए हैं। ये कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं, तो ये ही आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट आपको मेनली इन 4-5 के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी शुरुआत है और कहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। ये तो उनके मेन नाम हो गए, लेकिन ये और नामों से भी जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है उर्सा मेजर। अब उर्सा जो मेजर है इसके और नाम है, क्या क्या नाम है फटाफट देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। तो जो सप्तऋषिज होते हैं, हम लोग सप्तऋषि बचपन से जानते हैं, तो उन सप्तऋषि को अंग्रेजी में क्या क्या कहा जाता है? उर्सा मेजर भी कहते हैं, उसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, और उसको हम बिग डिपर के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। होता कैसे है? There are 7 prominent stars in this constellation. It appears like a big ladle or a question mark. There are 3 stars in the middle of the ladle and 4 in its bowl. आप देख सकते हैं ऊपर ग्रेट बियर को, तो देखिए एक चम्मच जैसा आप इसको पा सकते हैं। उल्टा करके देखेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क जैसा आपको दिख रहा है, जिसमें 4 जो 3 हैं वो उसके डंडी में होते हैं और 4 उसके वो कप जैसे में होते हैं। इसको सप्तऋषि, 7 जो तारों का समूह, ग्रेट बियर, बिग डिपर और उर्सा मेजर के नाम से ये फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑल एंशिएंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कॉन्स्टेलेशंस। पहले लोग कहानी बना लेते थे, पहले लोग साइंस को नहीं जानते थे, लोग पहले अंधविश्वास ज़्यादा करते थे। तो वो जो बहुत होशियार लोग थे उस टाइम के, वो किसी न किसी चीज़ को एक कहानी से जोड़ देते थे ताकि जो लोग हैं वो उसको समझ सकें, अच्छे से मान सकें। अब देखिए उस सप्तऋषि के बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट करके दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजेस और ऋषिज।
7 ऋषियों का एक्चुअल में ये पूरा एक जोड़ है। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट मिथोलॉजी, द 7 sages who form the Saptarishi preserve the eternal knowledge of Ved and explain it to the people of every new age। मतलब ये 7 जो हैं ये ऋषि थे जिन्होंने इसके बारे में खोज करी और वो बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिया भी हुआ है, उनका नाम दिया हुआ है, हम देख सकते हैं नाम दिए हुए हैं। हम ऊपर देखते हैं अलकेद, मिजार, एलियोथ, मैग्रेज, डूबे, मेराक और फिकेटा। ठीक है, आप ये सब देख सकते हैं। तो ये सब थे। हिंदू में देखें तो महर्षि, वशिष्ठ, अंगिरास, अत्रि, क्रतु, पुलारा और पुलत्स्य। तो ये सब हमारे ऋषि थे जिन्होंने इसकी खोज की, जिनके नाम पे ही ये सप्तऋषि पड़ा है। आप देख सकते हैं पोल स्टार को भी सप्तऋषि से ही ढूंढा जाता है। कहा जाता है कि जो पोल स्टार है वो हमेशा सप्तऋषि जो उर्सा मेजर है उसी से आपको पोल स्टार उसके पास दिखेगा, या फिर पोल स्टार के पास ही आपको सप्तऋषि देखने के लिए हमेशा मिलेगा। ये भी आप देख सकते हैं। और एक फिगर और देख सकते हैं कि पोल स्टार के अगल बगल भी आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी पोजीशन में वो हो सकता है। पोल स्टार हमेशा फिक्स रहता है, ये भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा लगते हैं कि वो पोल स्टार के आसपास घूम रहे हैं। पोल स्टार कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता, वो हमेशा फिक्स रहता है। आगे देख लेते हैं। नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर में बटी हुई, आपको पता होगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर से वो नहीं दिखता है। सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन लाइक उर्सा मेजर मे ऑल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन द नॉर्दर्न, मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ से आपको उर्सा मेजर भी नहीं दिखता है। आगे देख लेते हैं, ओरियन की तरफ देख लेते हैं। तो ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इट ऑल्सो हैव 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। तो ओरियन जो है वो भी 7 या 8 तारों से मिलके बनता है और उसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है। द 3 मिडल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर एंड द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। द स्टार सीरियस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पोल स्टार इज नॉट द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, जबकि जो हमारा सीरियस है वो होता है ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, जो कि ओरियन के पास में लोकेटेड रहता है। टू लोकेट सीरियस, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन। तो अगर आपको सीरियस को ढूंढना है तो ओरियन के बिल्कुल सीध में एक रेखा बना लीजिए, वहाँ पर आपको सीरियस मिल जाएगा। दिस लाइन विल लीड यू टू द वेरी ब्राइट स्टार सीरियस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, दैट इज अ कैसोपिया। इंपॉर्टेंट है, कैसोपिया इज अनदर prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the early part of the night. It looks like a distorted letter W और M. W या M को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दें, मतलब बिगाड़ दें, तो वैसा कैसोपिया हमारा दिखता है। एक important fact, a constellation does not have only 5 to 10 stars. It has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in a constellation with our naked eye. All the stars which make up the constellation are not at the same distance. They are just in the same line or side of the sky. मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई अगर वो शेप बना रहे हैं तो वो एक ही जगह होंगे, वो आगे पीछे होते हैं। बस वो जितना ब्राइट होता है हमको वो दिखता है, बाकी जो छोटे मोटे तारे होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। आगे पढ़ते हैं भैया, हम कैसोपिया की तरफ चलते हैं। तो माफ़ करिएगा, शायद यहाँ पर जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टलेशन के, वो हमने ख़त्म कर दिए। कॉन्स्टलेशन यहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आपके प्लैनेट्स चालू हो रहे हैं और सैटेलाइट्स चालू हो रही हैं, जो कि 3rd पार्ट में ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में इसीलिए बांटा है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो देखने में मज़े नहीं आते हैं, तो वहाँ पर हम उसको ख़त्म कर देंगे।
तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस पढ़े हैं। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? जो तारों से मिलकर कोई शेप बनता है उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, वो हमने देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको ये 4-5 जो दिए थे इनके बारे में ही, और इनके और नाम जो हैं, जैसे उर्सा मेजर के 2-3 नाम था, आपका ओरियन का 2 नाम था, तो उसको आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ छूटी होगी वो आपको यहीं पढ़ने के लिए मिलने वाली, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर देख लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर इसीलिए करता हूँ ताकि ना तो हिंदी मीडियम वाले परेशान हो, ना इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो, उनके सामने साफ चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा इसमें आप लोग प्यार देंगे उतना ये आपके लिए आगे बढ़ती चली जाएगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।